हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन इसका चैप्टर 2 जिसका नाम है पंथ निरपेक्षता और मौलिक अधिकार। पंथ निरपेक्षता और मौलिक अधिकार, तो इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। तो आप लोग देख लेंगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, यही बुक है जिसको कि अनागरिक शास्त्र भी कहते हैं, ठीक ना। और ये इसका चैप्टर 2 है जो कि पेज नंबर 15 पे है। तो आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है, क्या आपकी कक्षा और विद्यालय में अलग अलग पंथ को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका के मदद से उन मतों पंथों की सूची बनाइए, ठीक ना। कह रहा है कि अगर तुम्हारे कक्षा में अलग अलग पंथ को मानने वाले व्यक्ति हैं तो तुमको पता नहीं चलेगा। अपने टीचर की सहायता से पता करो कि है तो कितना है, उसका एक लिस्ट बनाओ, एक सूची बनाओ, ठीक ना। फिर दिया है, पंथों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हैं। ऐसा सूची बनाओ, ऐसा लिस्ट बनाओ जो कि तुम्हारे टोला, मोहल्ला, गांव, समाज और घर के व्यक्ति भी मानने चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में कई मतों, पंथों और धर्मों को मानने वाले लोग हैं। भारत देखो, अभी के समय में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, ठीक ना। हमारा भारत में देखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, ठीक ना, किसी भी धर्म से आदमी हो, सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खुशी खुशी जो है निवास करते हैं। और सभी धर्म को जो है एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक ना। कोई भी धर्म जो है किसी दूसरे धर्म का बुराई नहीं करता है, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म में भेदभाव नहीं करता है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। और सब देशों में जैसे कुछ मुस्लिम देश है तो केवल वहाँ मुस्लिम ही रहेगा, ठीक ना। कुछ जैसे कि क्रिश्चियन देश है, जैसे कि मतलब अंग्रेज सब क्या होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ठीक ना, ईसाई होते हैं। वो सब देखो खाली मतलब उसी कैटेगरी का, मतलब वही धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में देखो केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है, कुछ परसेंट हिंदू है भी तो उसको कोई अधिकार नहीं है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबको जो है अधिकार प्राप्त है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की पंथीय या धार्मिक मान्यताएं और उसका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। जरा सोच के बताओ, ठीक ना, कि जब मान के चलो कि भारत का संविधान जब बना होगा उस टाइम जो संविधान निर्माता होंगे, ठीक ना, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान निर्माता के नाम से हम किन्हें जानते हैं। तो संविधान निर्माता के नाम से हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं क्योंकि संविधान बनाने में इसका अहम योगदान था। संविधान तो सब बहुतों की हेल्प से बना था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर जी का था। तो सोचो उसके सामने कितना बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ होगा जब ये सवाल उठा होगा कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया जाए। इसके लिए हम क्या मतलब लिखें, किस तरह संविधान बनाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों, या इसलिए क्योंकि कई देशों में समय समय पर मत, पंथ या धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार हुए हैं। तो कोई भी देश देखो, वहाँ की मत के आधार पे, पंथ के आधार पे, धर्म के आधार पे जो है अत्याचार होते रहते हैं। कभी मान के चलो कि मत मतलब वोटिंग, यानी इस मत के लोग मानने वाला ज्यादा है, इस मत के लोग मानने वाले कम हैं। जैसे मान के चलो कि मत, इसे एग्जाम्पल समझो, जैसे अभी मान के चलो कि हम यहाँ बोले कि रे आज कौन कौन स्कूल जाएगा, ठीक ना। तो कुछ बच्चा हाथ खड़ा किया, सर हम जाएंगे। तो कुछ बच्चा हाथ खड़ा नहीं किया, बोला सर हम नहीं जाएंगे, ठीक। तो हम गिनती किए कि जाने वाला क्या गो है, नहीं जाने वाला क्या गो है। जिसकी संख्या ज्यादा है वो समझो जीत गया, ठीक ना, उसका विजय हुआ। उसी तरह यहाँ पर जो मत होता था कि ये और ये, तो जिसकी संख्या ज्यादा था मत में, जिसकी संख्या कम था, दोनों आपस में मार कर लेता था। इसी तरह फिर धर्म के नाम पे तुम ये धर्म से हो, हम वो धर्म से हैं, इसमें भी अत्याचार होता है, मार होता है। इसलिए अपने देश में भी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में आया। तो पाकिस्तान भी जो है पहले जो है हमारे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, एक पार्ट हुआ करता था। तो पाकिस्तान भी पहले हमारे भारत में ही था, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो हिंदू और मुस्लिम में इस प्रकार जो है भेदभाव करवा दिए। अपना कूटनीति इस तरह से वो रचे, ठीक ना, कि हिंदू मुस्लिम का मुंह नहीं देखना चाहते थे और मुस्लिम जो है हिंदू का मुंह देखना नहीं चाहते थे। और दोनों जब आमने सामने होते थे भयंकर मार भरता था।
जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा अंत मिला कि सभी मुस्लिम जो अपना एक राष्ट्र, अपना एक देश बना लिया जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा, और हिंदू जो अपना एक देश बना लिया जिसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो पाकिस्तान में केवल मुस्लिम गया और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहने लगे। ये था अंग्रेजों का कारण। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की पंथीय और धार्मिक विविधताओं को बरकरार रखा जाए। संविधान बनाते टाइम जो इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखा गया कि जो लोग देश में जिस भी धर्म को, जिस भी पंथ को मानते हैं उसको कोई ठेस ना पहुंचे। इस संविधान की वजह से उस पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट ना आए, ऐसा भी ध्यान रखा गया था। इस संविधान की प्राप्ति हेतु 1976 ईस्वी में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित किया गया। ठीक ना, ये अभी जो संविधान में एक पॉइंट है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये पहले संविधान में नहीं था। जब हमारा संविधान जो लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ था, ठीक ना, उस समय जो संविधान में पंथ निरपेक्ष नाम का कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन 1976 ईस्वी में इसको संशोधन करके 42वां संशोधन करके पंथ निरपेक्ष पॉइंट उसमें जोड़ा गया, जिससे कि किसी भी पंथ को कोई व्यक्ति माने उससे उसको कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का ये पॉइंट जो जोड़ा गया, इसकी आवश्यकता क्यों आई होगी? ऐसा क्या मतलब कंडीशन आया होगा कि पंथ निरपेक्ष की आवश्यकता आया होगा? तो समझते हैं। भारत में विश्व के 8 प्रमुख मतों, पंथों या धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक ना, भारत में जो कुल 8 धर्म को, 8 पंथ को या 8 मत के लोग मानने वाले रहते हैं, जिसमें है हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। ये सब धर्म है। ये सब क्या है? धर्म है। यानी हिंदू एक धर्म है, इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म है, ईसाई, इसके बाद ईसाई जिसको क्रिश्चियन भी कहते हैं वो एक धर्म है। ठीक ना, फिर सिख हो गया, फारसी हो गया, बौद्ध, जैन, यहूदी। ये 8 धर्मों के लोग हमारे भारत देश में निवास करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि मत, पंथ या धर्म के नाम पर किसी दूसरे मत, पंथ या धर्म को दबाया नहीं जाए। ठीक ना, तो बहुत देशों में अभी देखो ऐसा देखने को मिलता है, जिस धर्म की संख्या अधिक है, जिस धर्म के लोग अधिक हैं, हल्ला मत करो, वो क्या करते हैं, कम धर्म वाले लोग, व्यक्तियों को दबा के रखते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखो इस्लाम धर्म का संख्या अधिक है, मतलब मुस्लिम धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ दबा के रखते हैं। ठीक ना, उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, कुछ भी चीज का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। ठीक ना, वो दबा के रखते हैं। जैसे देखो बांग्लादेश में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, देखो अभी हिंदू पे जो पूरा भयंकर अत्याचार हो रहा है, उसको पूरा दबा के रखा जा रहा है। ठीक ना, तो और जिस देश में समझो कि हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को, ईसाई, उसके बाद जो है सिख को, उन सभी को दबा के रखते हैं। लेकिन हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी धर्म को कम नहीं समझा गया है, जबकि भारत में जो हिंदुओं की संख्या अधिक है। ठीक ना, हिंदुओं की संख्या अधिक है, 70 से 75% वाले हिंदू निवास करते हैं, फिर भी वो जो है अपने से कम परसेंट वाले धर्म पे वो कभी जो है दबाव नहीं डाले हैं। जिसकी संख्या कम है वो भी नहीं, मतलब सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया, चाहे संख्या तुम्हारा ज्यादा हो या कम हो। ठीक ना, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। कोई दिया गया यहाँ पे, सभी धर्म को मानने की आजादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सभी धर्म का मानने का आजादी है। तुम किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, तुम उसको खुलेआम मानो, खुले, जैसे तुम इस्लाम धर्म से है, क्रिश्चियन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, किसी भी धर्म से उसका खुलेआम प्रचार करो, खुलेआम मानो, अपनी स्वतंत्रता से अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाके पूरा पूजा करो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए या उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। तो कई बार देखो ऐसा भी देखा गया कि कुछ आदमी मान के चलो कि मुस्लिम धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन उसी धर्म का वो विरोध करते हैं कि हाँ ये गलत है, इस धर्म में ये गलत है, इस धर्म में वो गलत है, उसको छोड़ के लोग हिंदू धर्म अपना लेते हैं। ठीक ना, कुछ मान के चलो कि क्रिश्चियन में जन्म लेते हैं, वो मतलब मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, कुछ मान के चलो कि बौद्ध धर्म में जन्म लेते हैं, वो हिंदू अपना लेते हैं, या कुछ हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं।
तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग जिस धर्म में जन्म लेते हैं, लोग उससे नाखुश होकर उस धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। अब अगला टॉपिक दिया गया है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है यह दिया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी पंथीय या धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की पूरी आज़ादी है। वही जो अभी समझा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो भारत में रहने वाले सभी 8 धर्म के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, जबकि और सब देशों में नहीं है। और सब देश में जैसे मान के चलो कि हिंदुओं की संख्या यदि कम है, इस्लाम धर्म वाले लोग कहते हैं कि तुम भी मुस्लिम धर्म अपना लो, ठीक ना, जबरदस्ती करवाता है कि तुम भी हिंदू धर्म को त्याग के इस्लाम धर्म अपना लो। यदि नहीं अपनाओगे, ठीक ना, तो तुमको कोई भी प्रकार का आज़ादी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ जिंदा तो रहोगे लेकिन घुट घुट के जिंदा रहोगे, किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं मिलेगा। आज़ादी चाहिए तो जिस धर्म से हम लोग हैं वो धर्म तुम भी अपनाओ, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा गया है, किसी भी 2 धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। राज्य के सामने सभी मत, पंथ और धर्म समान हैं। सभी क्या है? समान हैं। उस तरह इसी तरह शिक्षा के अधिकार के उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो कि हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। कि जो भी आदमी समझो 18 साल के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं, उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि तुम इस धर्म से हो, तुम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ठीक ना, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, यदि तुम्हारा वर्ष तो एज मतलब उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तुम एक वोट डालने का अधिकार, तुम आराम से वोट डालो। तुमको जिस भी सरकार को माने उसमें तुम वोट गिराओ, तुम स्वतंत्र हो। पहला अधिकार ये। दूसरा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि बच्चा किस धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि बच्चा किस जाति से है, ठीक है, ठीक ना, लाला है, राजपूत है, बनिया है, यादव, ये नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति से रहो, यदि बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल के बीच है, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, तो उसको फ्री शिक्षा मिलता है, ठीक ना। चाहे उसमें किताब हो वो भी मिलता है, स्कूल में भोजन मिलता है, छात्रवृत्ति के लिए पैसे मिलते हैं, पोशाक राशि के लिए पैसे मिलते हैं, पर उत्तम शिक्षा तो मिलता ही है। तो पहला मतलब ये। धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पताल आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियां, तस्वीर, चित्र, चार्ट, नारे, कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी भी धर्म को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ना। दूसरा धर्मनिरपेक्षता यह भी पहचान है, तुम कोई भी सरकारी जगह जाओ, सरकारी जगह जैसे सरकारी स्कूल जाओ, सरकारी तुम थाना जाओ, हॉस्पिटल जाओ, या फिर जो कोई कार्यालय ऑफिस जाओ, और किसी भी प्रकार के कॉलेज जाओ, किसी भी प्रकार के सरकारी जगह पर जाओ, वहाँ देखो किसी भी भगवान का तस्वीर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो यदि वहाँ हिंदू धर्म के भगवान का देखा, यानी मान के चलो यदि राम जी का फोटो लगाया जाए, तो वहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम, ठीक ना, जैन, ईसाई सबको तकलीफ होगा। यदि मान के चलो कि उस मुस्लिम धर्म का यदि फोटो लगाया जाए, उससे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं प्रकार के सभी धर्मों को तकलीफ होगा। अगर मान के चलो ईसाई धर्म का वहाँ मान के चलो कि वो गॉड का, ठीक ना, ईसा मसीह यदि फोटो लगाया जाए, तो ईसाई धर्म के व्यक्तियों को छोड़कर बाकी 7 धर्म के व्यक्तियों को तकलीफ होगा, क्योंकि भारत में 8 धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। इसलिए देखो भारत के सरकारी कार्यालयों में कोई भी सरकारी जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, थाना हो, अस्पताल हो, या फिर जो है तहसील हो, कोई भी सरकारी जगह हो, वहाँ किसी भी धार्मिक फोटो को नहीं लगाया जाता है जो किसी धर्म को मानता है। वहाँ फोटो तुमको किसका मिलेगा? भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का फोटो मिलेगा, महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा, मतलब जो देश के लिए कुछ किया, ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम का फोटो मिलेगा, एवं प्रकार से देश के समझो कि देश के सच्चे और अच्छे विचारकों का फोटो मिलेगा, जिसका कि हमारे देश के आज़ादी में या देश को आगे बढ़ाने में भयंकर योगदान है, ठीक ना। तो आगे समझते हैं, आगे देखो फिर ऐसे हालात में एक सेकेंड, अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं हो सकती है
जो अमानवीय है। कुछ धर्म में ऐसा भी मान्यता है जो कि हम लोगों को नहीं मानना चाहिए, ठीक ना, जो मानने योग्य नहीं है फिर भी हम लोग उसको मानते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। उस धर्म में जो आदमी रहता है उसको मानता है। तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा, मतलब उसका जो है सम्मान करेगा, उसको अधिकार देगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई ऐसा अधिकार है जो कि अमानवीय है, मानने लायक नहीं है, तो राज्य उसको सहमति नहीं देगा, गवर्नमेंट उसको सहमति नहीं देगा। ऐसे हालात में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे। कुछ ऐसा मान के चलो अधिकार है कुछ धर्म में जो कि समाज में अशांति फैला रहा है, ठीक ना, जो नहीं मानना चाहिए, जो गलत है, फिर भी उस धर्म में लिखा गया कि वो मानेगा। ऐसे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार कड़ा फैसला लेकर उसको बंद कर सकता है, ठीक ना। जैसे देखो, अधिकांश मत पंथ या धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह भी अनेक संप्रदायों में बटे हुए रहते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर। पंथ निरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो कि अन्य मतों या पंथों के बीच अपनाता है। अब यहाँ पर क्या करो, एक कहानी समझते हैं। सरोज हीरामणि नाम के देश में रहती है, ठीक ना। सरोज जो है, सरोज एक महिला है जो हीरामणि नाम के देश में रहती है, ठीक। यहाँ कहानी समझो। एक सरोज नाम की कोई महिला है, ठीक ना, या फिर कोई पुरुष होगा, अभी पता नहीं। ये जो हीरामणि देश में रहती है, एक देश है, उस देश का नाम है हीरामणि। उस देश में ये क्या करती रहती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, ठीक ना। उस देश में लगभग कितने आदमी रहते हैं, 2 करोड़ आदमी रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक ना। उस धर्म में 4 अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते होंगे, या कोई भी 4 धर्म रहते हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं। सभी धर्म का अपना अपना भगवान है। जैसे हिंदू धर्म का कुछ और देवता है, मुस्लिम का कुछ और है, क्रिश्चियन का कुछ और, ईसाई का कुछ और है। सभी अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। सबका अलग अलग पर्व त्योहार है, सबका अपना अपना रीति रिवाज है, ठीक। लेकिन परमिल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है, ठीक ना। तो वहां पर जो केवल एक धर्म है, परमिल धर्म। कौन सा धर्म है, याद रखेगा, धर्म कौन सा धर्म है, परिमल धर्म, सॉरी परिमिल नहीं, परिमल, ठीक ना। उस धर्म का नाम है परिमल धर्म। तो परिमल धर्म को है ना, परिमल धर्म को जो सभी प्रकार का अधिकार उस देश में दिया गया। देश का क्या नाम है, हीरामणि, ठीक ना। हीरामणि देश में जो है परिमल धर्म के व्यक्तियों को, जैसे मान के चलो हम लोग हिंदू धर्म है ना, उसी तरह जो है वो परिमल धर्म के मतलब की व्यक्तियों को वहाँ सभी प्रकार का अधिकार दिया गया। जबकि इस धर्म के व्यक्तियों को, इस धर्म के अलावा और भी जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं उसको और सबका अधिकार नहीं दिया गया। पूछेगा सर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे धर्म के व्यक्तियों की संख्या कम है। दूसरे धर्म के व्यक्तियों की संख्या जो है परिमल धर्म के तुलना में क्या है, कम है। इसलिए उसको जो सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक ना। अब परिमल धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसको सभी प्रकार का अधिकार वहां पर दिया गया है, जबकि यह गलत है। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं। भारत देश में तुम किसी भी धर्म से हो, तुम्हारा संख्या चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तुमको बराबर अधिकार मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, ठीक ना। अगला आप समझते, अगला टॉपिक दिया गया है, भारत में पंथ निरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने का उपाय। किस कंडीशन में भारत में जो है पंथ निरपेक्षता को जो लागू किया गया था। पंथ निरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंध पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग पहले समझेंगे मौलिक अधिकार। क्या समझेंगे? मौलिक अधिकार। तुम लोग जैसे स्कूल से में जब प्रार्थना होता होगा सुबह सुबह, तो बोलता होगा कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक ना। तो केवल बोलता है लेकिन उसका कभी मतलब नहीं समझा है। अब समझो हम लोग उसका मतलब समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और किस मौलिक अधिकार का क्या मतलब होता है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। देखो, मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा फील दिलाता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम क्या हैं, आज़ाद हैं। चाहे पढ़ने लिखने का आज़ादी हो, चाहे काम करने का आज़ादी हो, चाहे कहीं आने जाने का आज़ादी हो, चाहे और भी अन्य किसी प्रकार का आज़ादी हो, सभी प्रकार का आज़ादी उस व्यक्ति को मिलता है। और व्यक्ति आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान होकर, ठीक ना, गर्व से जीता है कि हमें सभी प्रकार का क्या है,
अधिकार प्राप्त है। जैसे देखो बहुत ऐसे देश हैं, ठीक है ना, बहुत तो छोड़ो, हमारा भारत देश में भी पहले ऐसा था, ठीक है ना, कि आदमियों को काम करने का आज़ादी नहीं था। जब संविधान नहीं बना था उससे पहले आदमियों को काम करने का अधिकार नहीं था। जो आदमी जिस जाति से है उसी जाति का काम करेगा। जैसे मान के चलो कि कोई आदमी बनिया जाति से है, ठीक है ना, हिंदू धर्म के यदि बनिया जाति से है तो उसका काम है किराना दुकान करना, वो किराना दुकान ही करेगा। जैसे मान के चलो कि आदमी किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही वहाँ लिख देता था कि यह बच्चा बड़ा होने के बाद किराना दुकान करेगा, चाहे बच्चा को किराना दुकान करने में रुचि हो अन्यथा नहीं हो सकता है बच्चा का मानेगा हम पढ़ लिख के जॉब करेंगे, नहीं, तुम वही काम करेगा जो तुम्हारा बाप दादा परदादा किया है, जो तुम्हारा युगांतर से पूरा पुरखैनी चलता आया वही काम करेगा, ठीक ना। जैसे कि मान के चलो और कि जो कारपेंटर जो बढ़ई सब है, ठीक ना, उसका काम रहता है मतलब कि चलो कि पलाय वगैरह का अथी, मतलब कि कोई भी फर्नीचर का सामान बनाना, तो उसका बेटा मान के चलो कि दूसरा काम करना चाहता है, ठीक ना, तो नहीं, वो अधिकार नहीं था। तुम जिस जाति से, तुम्हारा जाति ऊपर से लेके आज तक जो भी काम करता आया है, ठीक ना, यदि वो जूता सीता आया है तुम्हारे दादा परदादा, उसका बेटा भी जूता सिएगा, चाहे बेटा कितना ज़्यादा होनहार हो, पढ़ने लिखने में कितना ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, बेटा पढ़ लिख के यूपीएससी निकालने का क्षमता रखता हो, फिर भी नहीं, वही काम करेगा जो कि उसका दादा परदादा करता आया है। ये लिख दिया गया था, जाति के अनुसार काम में बांट दिया गया था, चाहे व्यक्तियों को उस काम में रुचि हो अन्यथा रुचि नहीं हो, वो काम करेगा। जो समझो कि जो नाई के समुदाय के व्यक्ति है उसका काम था सैलून करना, ठीक है, चाहे सैलून में तो वो रुचि हो या नहीं हो, लेकिन सैलून तुम करेगा। लेकिन आज के समय में संविधान बनने पर ऐसा नहीं है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम चुनने का अधिकार है। तुमको जो भी काम में मन लगता है, जिस भी काम में रुचि है, तुम वही काम करो, तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। किसके वजह से? तो मौलिक अधिकार के वजह से, ठीक ना। यही है मौलिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी पाबंदी में नहीं बांधता है, ठीक है। तुमको सब अधिकार देगा, तुम एक खुला सा जीवन जिएगा, ठीक है, खुला जीवन जिएगा, तुमको भी फील होगा कि हम बहुत ही आज़ादी का जीवन जीते हैं। अब देखो मौलिक उदाहरण के लिए कि शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अधिकार। पहले जो ना शिक्षा का अधिकार, जो पढ़ने लिखने का अधिकार लिमिटेड था कि बड़ा कास्ट का आदमी पढ़ेगा, छोटा कास्ट का आदमी नहीं पढ़ेगा, और छोटा जाति आदमी नहीं पढ़ेगा। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया कि चलो छोटा जाति का भी आदमी पढ़ेगा लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, ठीक ना। लड़की को महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर धीरे धीरे बढ़ा चलो महिलाएं भी पढ़ेंगी लेकिन 5 क्लास तक केवल प्राइमरी स्कूल तक, आगे की पढ़ाई वो नहीं करेंगी। फिर धीरे धीरे देखो अधिकार मिलते हैं कि आज देखो हर एक क्षेत्र में महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, सबका देखो पूरा जो है अच्छा खासा परचम लहरा रहा है, ठीक है ना। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने का आज़ादी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग 4 दीवारी में कैद थे, एक लिमिटेड था कि वो तुम यहीं तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी मौलिक अधिकार हैं, इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। तो पहले जन हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है ना। पहले हमारे कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 7। लेकिन जो है वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो समझते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? तो 6 मौलिक अधिकारों में जो है सबसे जो पहला जो अधिकार है, ठीक है ना, वो है समता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। तो अब समझते हैं कि समता का अधिकार क्या कहता है। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार से। उसके बाद 2 नंबर में फिर बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब मतलब समझो कि समता का अधिकार का क्या मतलब है। कानून की नज़र में सभी लोग समान है, ठीक ना। कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या है? समान है, सब एक समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून समान सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कानून सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, सबकी रक्षा एक समान करता है। यही वह समता का अधिकार, समान रूप से अधिकार। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह धर्म जो बताया, ठीक ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि बनिया ठाकुर नाई तेली के नाम पे, या फिर लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग लड़का लड़की के नाम पे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। इसलिए तो इसका नाम है समता का अधिकार। समता मतलब कि समान अधिकार, ठीक ना। समता का अधिकार तुम लोग जो ना समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। समानता मतलब एक समान अधिकार है। खेल के मैदान में हो या होटल में हो, दुकान में या सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार मिलेगा। पहले जो क्या था ना, ठीक ना, पहले जो बड़ा बड़ा मंदिर जो हुआ करता था, मंदिरों में छोटे जाति के लोगों को जो है ना
घुसने नहीं देता था। यदि बाय चांस चुरा नुका कर, ठीक ना, यदि चोरी चोरी चुपके चुपके जो है छोटा जाति का लोग यदि मंदिर में घुस भी जाता था ना, तो बड़ा जाति का लोग क्या करता था, उस आदमी को खूब मार मारता था। तुम मंदिर में क्यों घुसा, तुम्हारे कारण मेरा मंदिर पर छुआ गया है, मंदिर क्या हो गया, छुआ गया। उसके बाद पूरा मंदिरों को, ठीक ना, पूरा मंदिरों को, मोटर तो नहीं चलता था, नदी के पानी से पूरा मंदिर को धोता था कि ये आदमी जो क्षुद्र है, ये आदमी क्या है, क्षुद्र है, छोटा कास्ट का है, ये आदमी घुस गया, हमारा मंदिर छुआ गया, ठीक ना। उसके बाद जो बड़ा बड़ा जो पंडित सब था, राजपूत लाला सब था, जो जनरल कैटेगरी से, उन लोगों का ऐसा मानना था, जो वही बड़े कास्ट है, छोटे कास्ट, यदि उसको छोटा कास्ट में छू दिया ना, हल्का से छू दिया, स्नान करता था, तो उसको 10 बार छुएगा ना, वो 10 बार नहलाता था। उसका मानना था कि छुआ था, छुआ गए, छुआ क्या हो गए, छुआ गए। यदि तुम उसके घर में घुस जाता, पूरा घर को गाय के गोबर से निपता था, पवित्र करता था। उसका ये मानना था, हम लोग घर गए, उनका घर पर छुआ गया, ठीक ना, ऐसा मानना था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सबको एक समान अधिकार है। तुम किसी भी सार्वजनिक, तुम बड़ा से बड़ा मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, ठीक ना, तुमको कोई नहीं, गुरुद्वारा में जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा, सब जगह एक समान अधिकार है। उसके बाद पहले वही मतलब छुआछूत की प्रथा भी पहले थी। छुआछूत मतलब वही कि तुम छोटका जाति छुएगा, हम छुआ जाएंगे, छोटका जाति छुएगा तो छुआ जाएगा। अब ये छुआछूत प्रथा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी समानता के अधिकार मिलने के बाद सभी प्रकार का प्रथा खत्म हो गया। दूसरा समझो, दूसरा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका समझते हैं, इसमें बोला गया इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार। इसमें क्या दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। तुम देश के किसी भी कोने में, हम लोग मान लो बिहार से है ना, तुम बिहार के अलावा यूपी, मद्रास, चेन्नई, ठीक ना, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, आने जाने का अधिकार है। कोई भी व्यवसाय करो, मतलब कोई भी काम करो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक ना, उसका अधिकार दिया गया है। तुम देश के किसी भी हिस्से में भाग लो, ठीक ना, तुमको भाग लेने का पूर्णतः अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव, व्यापार, जबरियां, श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना अपराध माना जाता है, ठीक ना। मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है, यदि तुमसे कोई जबरदस्ती काम कराता है, यदि तुमसे कोई जबरदस्ती काम कराता है, तुम यही काम करो, तुम बोला हम नहीं करेंगे, वो बोलता है नहीं करो, तुम बोला नहीं करेंगे, इस पे तुम जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत तुम आवाज उठा सकता है, जाके उस पर केस कर सकता है कि हमसे जबरदस्ती जबरिया काम कराया जा रहा है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई माता पिता या कोई और उसके चाचा चाची ये काम करवाता है, यह भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, तुम जाके केस कर सकता है। यदि किसी का माता पिता का देहांत हो गया, वो मान के चलो अपने चाचा चाची, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मम्मी के यहाँ कहीं रहता है, यदि उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, कमाने भेजा जा रहा है, दुकान में रखवा दिया उसको, ये बाल मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल मजदूरी। तुम जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत तुम जाके केस कर दो, तुम पे कुछ नहीं होगा, उस पर बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी प्रकार का काम करने का अधिकार नहीं, वो खुला जीवन जियो, स्वतंत्र जीवन जियो और आराम से पढ़ो लिखो, ये अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। वो जो समझाया अभी कि तुम किसी भी धर्म से हो, तुमको कोई रोक टोक नहीं है कि तुम यही धर्म अपना लो, तुमको पूरा आज़ादी, तुम अपना धर्म का खुल के प्रचार करो। जो हिंदू से है हिंदू धर्म का प्रचार करो, मुस्लिम है मुस्लिम धर्म का प्रचार करो, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन का करो, ईसाई है ईसाई धर्म का प्रचार करो, ठीक ना, सब धर्म का तुम प्रचार करो। और तुम कोई भी एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में अपना सकता है। तुमको मतलब हिंदू धर्म में प्रॉब्लम हुआ तो क्रिश्चियन में जाओ, ठीक ना, या फिर जो है सिख धर्म में जाओ, अपना सकता है बिल्कुल भी। अगला सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। तो संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सांस्कृतिक रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक स्थान खोल सकते हैं, ठीक ना। तो तुम अपना शैक्षणिक विकास के लिए, ठीक ना, अपना क्या करता है, तुम स्थान खोल सकता है, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। अगला संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो वो उस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत जा सकता है। यदि तुमको ऐसा
लगे कि 6 अधिकार में से 1-2 अधिकार ऐसा जो हमको नहीं मिल रहा है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि हमको नहीं दिया जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तुम आराम से अदालत जाओ, अदालत मतलब कोर्ट, अदालत जाओ, कोर्ट जाओ, वहाँ पर तुम बेजिक्र सरकार तक पे केस कर सकता है। ये तुमको सरकार पे डाउट हो, सरकार हमको जो ना ये अधिकार नहीं दे रहा, हम इस अधिकार से वंचित हैं, हमें यह लाभ या अधिकार नहीं मिला, तुम अदालत जाके तुम सरकार पे केस कर सकता है और सरकार तुम्हारे वजह पर थरथरा हिल के रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा। इतना अधिकार जो है ना दिया गया है। तो आगे देखो, ठीक है ना, आगे देखो, फिर देखो चैप्टर में कुछ खास अब है नहीं, मेन था इसका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो पढ़ा दिए, अब चैप्टर में समझो ऐसे ही नॉर्मल सब बात दिया गया है जो कि उतना ज़्यादा खास नहीं है। इस प्रकार समझो कि चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।